आपको मोटरसाइकिल का ऑटो गैरेज खोलना है और आपके पास पैसा भी बहुत कम है, तो दोस्तों मैं आपको जो रनिंग आइटम होता है, जो गाड़ियों में चलता रहता है, उसी का पूरा लिस्ट बताने वाला हूँ। आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। आपने यदि टू व्हीलर मोटरसाइकिल का पूरा काम सीख लिया है और आपके पास पैसा भी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑटो गैरेज खोले तो कैसे खोले, कौन कौन से आइटम ले। वैसे दोस्तों यदि आप ऑटो गैरेज खोलना चाहते हो तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि हम कितने रुपये तक का इसमें माल पार्ट से भर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप सबसे कम पैसे में मात्र सिर्फ आप 30 से 40 हज़ार रुपये में अपना जो है कि टू व्हीलर का ऑटो गैरेज का काम चालू कर सकते हो। तो दोस्तों उसके लिए आपको 30 से 40 हज़ार रुपये में पाने भी आ जाएंगे, सभी टोलर टूल्स भी आ जाएंगे। उसके बाद में जो रनिंग आइटम होता है जैसे कि ब्रेक शू, ऑयल वगैरह, ये सभी आपको थोड़े थोड़े सभी पीस आ जाएंगे लगभग, लेकिन कम क्वांटिटी में आएंगे। तो आपको सिर्फ 30 से 40 हज़ार रुपये में आपका ऑटो गैरेज का काम चालू हो जाएगा। आपको सिर्फ आपके लिए दुकान देखना है, दुकान या गुमटी आप जो भी रखना चाहते हो। और दोस्तों आपको सिर्फ किराए का दुकान की ढूंढने पर आपको उस मोटरसाइकिल का रनिंग आइटम लेना है, जैसा कि जो आपके जान पहचान वाले के पास में है। जैसा कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपको पता है कि ये मेरा दोस्त है और ये मेरा दोस्त अगर मैं ऑटो गैरेज खोलता हूँ तो ये मेरे पास में ही काम करवाने आएगा। तो आपको ये देखना है कि आपके जो जान पहचान वाले हैं उनके पास में कौन सी बाइक ज़्यादा है, जैसे कि हीरो की डिलक्स बाइक ज़्यादा है या हीरो होंडा में जो भी आती है, हीरो की या होंडा की। जो पुराने मॉडल में हीरो होंडा की स्प्लेंडर, और अभी नए मॉडल में चल रहा है हीरो की डिलक्स स्प्लेंडर वगैरह, बहुत सारी गाड़ी है। लेकिन दोस्तों जो गाड़ी ज़्यादा है आपको उसी गाड़ी का रनिंग आइटम लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर पूरा लिस्ट दिखा रहा हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके जान पहचान वाले, आपको पता है कि ये लोग हमारे पास आएंगे और उनके पास में जो गाड़ी है आप उन्हीं गाड़ी का आइटम रखिए। और दोस्तों आपको यहाँ पर कम से कम आप चाहो तो यदि 4 या 5 पीस ही ले सकते हो। तो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ लेना है दोस्तों? सबसे पहले लेना आपको ऑयल। जो ऑयल लेना है आपको 20-40, जो 20-40 में आता है मोटरसाइकिल का ऑयल। और ये ऑयल दोस्तों आपको सिर्फ 5 से 10 पीस ही लेना है, 5 से 10 डिब्बे ही आपको रखना है। आपको जो भी आपको पसंद हो, जैसे कि कैस्ट्रॉल का ऑयल रखना, आपको सर्वो का रखना है, और आप चाहो तो दूसरी कंपनी का भी रख सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ 5 पीस या 10 पीस ही लेना आपको, यदि कम से कम में काम करना हो। और यदि आपका बजट ज़्यादा है तो आप चाहो तो कितना भी ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों आपको पहले नंबर पर ऑयल लेना है। उसके बाद में आते हैं बेरिंग, जो 63 1 62 और 6004। दोस्तों ये तीनों बेरिंग काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। जो पिछले चेन इस पैकेट में आता है 62 का हीरो गाड़ी में, और बजाज की गाड़ी में 6000। उसके बाद में आपको लेना है ब्रेक शूज लेना है हीरो होंडा के और फोरस के। उसके बाद में एयर फिल्टर लेना आपको, एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर सभी आ जाएंगे। उसके बाद ड्रम रबर, फिर स्पार्क प्लग, और उसके बाद में ब्रेक याक और क्लच याक जो रहता है हीरो होंडा की गाड़ी में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। उसके बाद में आपको क्लच वायर लेना है। फिर केबल में आ जाती है तो आपको क्लच केबल लेना है, एक्सीलेटर वायर लेना है, और ब्रेक केबल लेना है, और मीटर केबल लेना है। उसके बाद में आपको मीटर गेट चाहिए, फिर फुटरेस रबर और सीट कवर भी आपको रख लेना है शुरू में। उसके बाद क्लच लीवर चाहिए आपको, ब्रेक लीवर, अगला साकअप आइल और साकअप की आइल सील। उसके बाद किक गुट का, गियर लीवर, साइड कांच, इंजन के पत्रे, हेडलाइट बल्ब, टेल लाइट और ब्रेक लाइट के बल्ब, इंडिकेटर बल्ब, और आपको इंडिकेटर भी रख लेना है। उसके बाद में आते हैं, यदि आपका बजट ज़्यादा हो तो आप अगले मरगाट भी ले सकते हो। पेट्रोल नली, पेट्रोल पाइप तो आपको रखना ही है। उसके बाद साइड स्टैंड, साइड कड़े, व्हील लॉक, यदि आप चाहो तो व्हील लॉक रख सकते हो, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको कौन सेट तो रखना ही है, क्योंकि कौन सेट ये भी रनिंग आइटम में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको रख लोगे तो आप ही का फ़ायदा है। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका, और इसमें हमें काफ़ी अच्छी बचत मिल जाती है। उसके बाद टाइमिंग चेन लेना आपको, फिर ब्लॉक रोलर, टेंशनर गियर, पुशरॉड स्प्रिंग। दोस्तों ये होगा एक लिस्ट। अब इसके बाद में एक लिस्ट और है, यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस सामान को एक एक लिख सकते हो अपने डायरी के ऊपर। अभी आपको दूसरा लिस्ट बताता हूँ। तो दोस्तों इस लिस्ट में हुए पूरे 26 आइटम हुए, और अभी एक लिस्ट और है ये वाली। दोस्तों अभी इसके बाद हम यहाँ तक आ गए पुशरॉड स्प्रिंग। उसके बाद में आते हैं
क्लच प्लेट लेना है हीरो होंडा की या सिटी 100 बजाज, इनकी क्लच प्लेट रख लेना है। दोस्तों जिस गाड़ी का हम काम कर सकते हैं हमें उसी मोटरसाइकिल का सामान रखना है। ऐसा नहीं कि आप पल्सर का काम नहीं करते हो और पल्सर का भी आपने सामान ले लिया। उसके बाद क्लच हब और क्लच सेंटर, यदि आप एक मैकेनिक हो तो आपको यहाँ पर क्लच हब और क्लच सेंटर और जो भी आइटम है उसमें सभी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ख़रीदने में। उसके बाद में आपको प्लग केप रख लेना है, पेट्रोल टेप जो पेट्रोल लॉक वाले भी आते हैं और बिना उसके भी आते हैं। चेन स्पॉकेट रख लेना आपको यदि आपका बजट ज़्यादा हो तो, अन्यथा चेन स्पॉकेट नहीं भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपको चेन स्पॉकेट 2-2, 3-3 पीस रख लेने हैं। उसके बाद में चाइना लाइट भी रख सकते हो आप। चाइना लाइट के बाद में टंकी कवर, और जो दोस्तों डिलक्स और स्प्लेंडर गाड़ी के ही आपको फेयरिंग मास्क रखना है, सामने वाला जो फ्रंट होता है, क्योंकि डिलक्स और स्प्लेंडर के काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। आपको 2-2, 4-4 पीस ले लेना है। उसके बाद में साइड पैनल रख लेना है 2-2, 3-3 पीस। उसके बाद टेल पैनल। दोस्तों ये जो प्लास्टिक के आइटम मैं बता रहा हूँ आपको, वही आप प्लास्टिक के आइटम रखें। और यदि आप कम से कम पैसों में अपना काम चालू करना चाहते हो सिर्फ ऑटो गैरेज का, तो दोस्तों उसमें जो रनिंग आइटम होता है उस रनिंग आइटम को आप रख सकते हो। तो आपको टेल पैनल जो प्लास्टिक का आइटम होता है, टेल पैनल, साइड पैनल, फेयरिंग मास्क, ये इतना ज़रूरी नहीं है आपके ऑटो गैरेज में, तो आपको रनिंग आइटम ही रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में आप साइड स्टैंड रख सकते हो 2-2, 4-4 पीस साइड स्टैंड और मेन स्टैंड रख सकते हो। उसके बाद चाबी स्विच आता है, जो चाबी स्विच भी रनिंग आइटम में आता है। चाबी स्विच के बाद में इंडिकेटर की जाली आती है जो एसेसरीज आइटम में, सजावटी आइटम में होते हैं। और हैंडल रबर आपको लेना है। उसके बाद में ब्रेक प्लेट का बोल्ट जो आता है 14 नंबर का, वो लेना है। उसके बाद में किक स्प्रिंग, हाफ एक्सल, ग्रिप कवर, हैंडल ठेसी, क्लच पैकिंग, इंडिकेटर बजर, इंडिकेटर, हार्न, क्लच वायर और जो क्लच वायर की चुटकी आती है वो। उसके बाद में साइड स्टैंड स्प्रिंग, मेन स्टैंड स्प्रिंग और ब्रेक रिटर्न स्प्रिंग। और दोस्तों उसके बाद में आपको लेना है चेन लॉक, जो अक्सर चेन टूट जाती है या चेन में कई तरह की आवाज़ आती है, तो लॉक की वजह से भी आती है, कभी कभी लॉक टूट जाता है। इसलिए दोस्तों आपको चेन लॉक तो रखना ही है, और चेन लॉक आपको ओरिजिनल ही रखना है, यानी कि या तो आप हीरो का ओरिजिनल रखें या फिर रोलन कंपनी का, कोई अच्छी कंपनी का चेन लॉक रखें। दोस्तों ऑटो गैरेज खोलने के लिए कौन कौन से पाने पेचकस की आपको आवश्यकता होगी उसका पूरा वीडियो हमने बना रखा है, और तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप ऑटो गैरेज खोलना चाहते हो उसका पूरा A to Z पाने पेचकस जो भी आपको चाहिए सभी टोटल उसमें मिल जाएगा। तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर के आप देख सकते हो। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। यदि दोस्तों इसके बाद भी आपके मन में कोई और भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके जान सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।